दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 16 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 16 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कुल कितनी सीटें हासिल की हैं या जीती हैं? सही आंसर है सी 202। की पॉइंट देख लेते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एक बार फिर राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जबरदस्त बढ़त को साबित कर दिया। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने रिकॉर्ड 202 सीटों पर जीत हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े 122 से काफ़ी अधिक है। यह परिणाम बिहार की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है और गठबंधन की मजबूत पकड़ को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीटें जीती हैं। राष्ट्रवादी जनता दल आरजेडी 25 सीटें जीती हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 सीटें जीती हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 5 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटें जीती हैं। CPI-ML लिबरेशन 2 सीटें, CPI-M 1 सीट, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में कौन सी नई प्रणाली विकसित की है जो वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगा सकती है? सही आंसर है ए, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUV। की पढ़ते रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी की मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल MPAUV विकसित किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रणाली में पानी के भीतर चलने वाले कई स्वायत्त वाहन AUV शामिल हैं, जो वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम साइड स्कैन सोनार और अत्याधुनिक कैमरों से लैस है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को लेकर किस कंपनी ने इसरो को मानव रेटेंट्स विक्रम इंजन का पहला सेट सौंप दिया है? सही आंसर है सी, गोडरेज एरोस्पेस ने। की पॉइंट लिखते हैं। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि गोडरेज एयरवेज ने मानव रेटेंस विक्रम इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंपा है। यह इंजन LUV-3 रॉकेट के L-110 चरण को शक्ति प्रदान करेगा, जो गगन में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए निर्धारित प्रक्षेपण यान है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम भी है, जो आने वाले वर्षों में मानव रहित और मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला सरकारी लेन देन किस माध्यम से पूरा किया है? सही आंसर है बी, एमब्रिज प्लेटफॉर्म। की पॉइंट के संयुक्त अरब अमीरात UAE ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा CBDC डिजिटल दिरहम का उपयोग करके अपना पहला सरकारी लेन देन 2 मिनट से भी कम समय में पूरा करके इतिहास रच दिया। यह बिजली की गति से होने वाला डिजिटल भुगतान UAE की वैश्विक डिजिटल वित्त केंद्र बनने के मिशन में एक बड़ी छलांग है। यह लेन देन एमब्रिज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जो देश की अगली पीढ़ी के वित्तीय बुनियादी ढांचे को अपनाने की तत्परता को दर्शाता है। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास किस एयर स्पेस को फिर से शुरू किया गया है? सही आंसर है सी, न्योमा एयरबेस। की पुण्यतिथि, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमे एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को फिर से शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने गाजियाबाद के हेडन एयरबेस से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ान न्योमा एयरबेस में लैंडिंग की। वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 13,700 फीट ऊंचाई पर बने 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे पर C-1300 सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों भारत की बढ़ती युवा शक्ति अत्याधुनिक अवसंरचना को दर्शाता है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड किस कार्यक्रम के दौरान लगाया है? सही आंसर है सी, कोऑप कुंभ 2025। की पॉइंट देख लेते हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर मजबूत संकेत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर महत्वपूर्ण मौद्रिक दंड लगाए। यह कार्रवाई सीओओप कुंभ 2025 नई दिल्ली के दौरान हुई एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी क्रेडिट सम्मेलन, जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पारदर्शिता का प्रमुख विषय थे। मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र। उल्लंघन, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन। धारा 20 बैंक को अपनाने, निर्देशकों या उससे संबंधित संस्थाओं को ऋण देने से रोकती है। यह प्रावधान हितों को टकराव और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से 2 देश 2026 FIH हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? सही आंसर है बी, बेल्जियम और नीदरलैंड। की पॉइंट की FIH हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहली बार बेल्जियम नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों के टूर्नामेंट में सह मेजबानी करेंगी। यह महाआयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 16-16 टीमें नई प्रतिस्पर्धी संरचना के तहत रोमांचक मुकाबलों में हिस्सा लेगी। इस संस्करण की एक ऐतिहासिक विशेषता यह है कि इसमें पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह अब तक के सबसे समावेशी FIH टूर्नामेंट से एक बन जाएगा। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सालू मारदा थिक्कम किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है बी, कर्नाटक से। की पढ़ते सालू मारथा थिक्का का जीवन भारत में पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रेरणा उदाहरण माना जाता है। 114 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन वे पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो प्रेम, धैर्य, प्रकृति से गहरे जुड़ाव पर आधारित है। कर्नाटक की सड़कों पर सैकड़ों बरगद के वृक्ष लगाने और पालने के उनके कार्य ने साबित किया कि दृढ़ संकल्प के साथ एक साधारण व्यक्ति भी धरती को हरा भरा बना सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में 42 दिनों तक चले सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है सी, अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण हेतु फंडिंग विवाद। की परिणति, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा पारित अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे 42 दिनों तक चला अमेरिका का सबसे लंबा सहकारी शटडाउन समाप्त हो गया। इस लंबे गतिरोध ने संघीय एजेंसियों के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया। लाखों कर्मचारियों को वेतन के बिना काम करना पड़ा। वह शटडाउन रिपब्लिकन पार्टी, जो बहुमत में थी, ने डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच गहरे राजनीतिक मतभेदों के कारण हुआ है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 20-95 करोड़ का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है? सही आंसर है बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL।
की लिखते हैं भारतीय सेना की बदबख्त रेजिमेंटों की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीटीएल के साथ 20 करोड़ का एक बड़ा समझौता किया है। इस अनुबंध के तहत INVR एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल ATGM की खरीद की जाएगी, जो T-90 मुख्य युद्ध टैंकों की क्षमता को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। सौदा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बाय इंडियन श्रेणी के तहत किया गया है। आइए आगे बढ़ चलते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गरुड़ द्विपक्षीय वायु अभ्यास भारत के किस देश के साथ आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, फ्रांस के साथ। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना IAF का एक दल 16 से 27 नवंबर तक होने वाले द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 2025 में भाग लेने के लिए फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयरबेस पहुंच गया। यह अभ्यास रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। इसमें भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI विमान फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमानों के साथ एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में उड़ान भरेंगी, जिसका उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IIT 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है सी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। की पंक्ति 44 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 14 नवंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ शुरू हुआ। इसका उद्घाटन जितिन प्रसाद ने किया। उन्होंने भारत के विकास आत्मनिर्भरता भारत दृष्टिकोण के मेले की भूमिका पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार भागीदार राज्य है, जबकि झारखंड फोकस राज्य है। लगभग 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 60 से अधिक मंत्रालय और 12 देश UAE, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र सहित इसमें भाग ले रहे हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान निर्मला सीतारमण ने वस्तु कितनी नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया है? सही आंसर है सी, 9 बैंकों का। की पढ़ते पूर्वोत्तर बैंकिंग पहुंच में सुधार के हिस्से के रूप में कुल 9 बैंक शाखाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 350 लाभार्थियों को 28.02 करोड़ ऋण वितरित किए गए। SBI ने फिकिर में 9 उद्घाटन किए गए। IIT में कौशल विकास के लिए CSR के तहत 9 लाख प्रदान किए। नागालैंड के गैर बैंकिंग गाँव में 2019 में 1.143 घटकर केवल 15 हो गए, जो मजबूत वित्तीय समावेशन प्रगति को दर्शाता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की पुलिस बल में दीप्ति शर्मा ने खेल कोटे के तहत पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर है भी, उत्तर प्रदेश पुलिस की। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाध्यक्ष DSP के रूप में शामिल हुई हैं। उन्हें गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित UP पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया है। DGP राजीव कृष्ण ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उपलब्धियों की सराहना की। उनकी सफलता से राज्य भर की युवा लड़कियों महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। आइए 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कामिनी कौशल ने 98 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु से पहले किस वर्ष में अपनी अंतिम फिल्म उपस्थिति दर्ज कराई थी? सही आंसर है डी, 2022 की। पॉइंट देख लेते हैं। कामिनी कौशल की अंतिम उपस्थिति आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 2022 में 95 वर्ष की आयु में थी। उन्होंने 1946 में नीचा नगर से शुरू होकर 76 वर्षों के करियर का आनंद लिया। 1940-1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक उन्होंने दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर के साथ काम किया। उनका निधन मुंबई स्थित उनके घर पर हुआ और फरवरी में 99 वर्ष की हो गई हैं। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, बेंगलुरु में।
की पॉइंट देखते हैं। इस महोत्सव को बाल दिवस के उत्सव आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का फिल्म महोत्सव बताया गया है। उद्घाटन समारोह में 1000 से अधिक छात्र, शिक्षक, गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रमुख उपस्थिति लोगों में जीरो प्लस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रूस के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस कार्यक्रम को उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से रचनात्मक सहानुभूति सीखने और को बढ़ावा देना है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के साथ किस संगठन ने संयुक्त रूप से एआई आधारित मालगाड़ी निगरानी प्रणाली दृष्टि विकसित किया है? सही आंसर है सी, आईआईटी गुवाहाटी। की पॉइंट देख लेते हैं। दृष्टि मालगाड़ियों में डोर लॉक की स्थिति की निगरानी के लिए एक एआई संचालित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी टीआईडीएफ के बीच एक संयुक्त पहल के माध्यम से विकसित किया गया है। ट्रेन के चलने के दौरान छेड़छाड़ का पता लगाकर माल सुरक्षा बढ़ाता है। उन्नत तकनीक के साथ माल निगरानी के आधुनिकीकरण भारतीय रेलवे के लक्ष्य का समर्थन करता है। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला सरकारी लेन देन किस माध्यम से पूरा किया है? सही आंसर है बी, एम ब्रिज प्लेटफॉर्म। की पॉइंट। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी डिजिटल दिरहम का उपयोग करके अपना पहला सरकारी लेन देन 2 मिनट से भी कम समय में पूरा करके इतिहास रच दिया। यह बिजली की गति से होने वाला डिजिटल भुगतान यूएई के वैश्विक डिजिटल वित्त केंद्र बनने के मिशन में एक बड़ी छलांग है। यह लेन-देन एमब्रिज प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया, जो देश की अगली पीढ़ी के वित्तीय बुनियादी ढांचे को अपनाने की तत्परता को दर्शाता है। आइए 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सी नई प्रणाली विकसित की है जो वास्तविक समय बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगा सकती है? सही आंसर है ए, मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने वास्तविक समबारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एमपीएयूवी विकसित किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रणाली में पानी के भीतर चलने वाले कई स्वायत्त वाहन एयूवी शामिल है, जो वास्तविक समय बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम साइड स्कैन सोनार अत्याधुनिक कैमरे से लैस है। आइए 20वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को लेकर किस कंपनी ने इसरो को मानव रेटस विक्रम इंजन का पहला सेट सौंपा है? सही आंसर है सी, गोडरेज एरोस्पेस। की पंक्तियां। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं को एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि गोडरेज एरोस्पेस ने मानव रेटिस विकास इंजन का पहला सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंप दिया है। यह इंजन LVM-3 रॉकेट के L-110 चरण को शक्ति प्रदान करेगा, जो गगन में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए निर्धारित प्रक्षेपण यान है। यह उपलब्धि न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की दिशा में यह बड़ा कदम भी है, जो आने वाले वर्षों में मानव रहित मानव मिशनों का मार्गदर्शन करेगा। आइए 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास किस एयरबेस को फिर से शुरू किया गया है? न्योमा एयरबेस। की पंक्ति। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमा एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल AP सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस C-130 ट्रांजैक्शन एयरक्राफ्ट न्योमा एयरबेस में लैंडिंग की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 13,700 फीट ऊंचाई पर बने 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों भारत की बढ़ती वायु शक्ति अत्याधुनिक अवसंरचना को दर्शाता है। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाईसवा देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड किस कार्यक्रम के दौरान लगाया है? सही आंसर कुंभ। की पंडित। सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता जिम्मेदारी को लेकर मजबूत संकेत। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 सहकारी बैंकों पर महत्वपूर्ण मौद्रिक दंड लगाया। यह कार्यवाही नई दिल्ली के दौरान हुई एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी क्रेडिट सम्मेलन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पारदर्शिता
मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र, जुर्माना 2 लाख रुपए। उल्लंघन बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन। धारा 20 बैंक को अपने निवेशकों या उससे संबंधित संस्थाओं को ऋण देने से रोकती है। यह प्रावधान हितों में टकराव और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो देश 2026 FIH हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे? सही आंसर है बी, बेल्जियम और नीदरलैंड की पड़ी। FIH हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहली बार बेल्जियम नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों महिलाओं दोनों वर्गों में टूर्नामेंट की सह मेजबानी करेंगे। यह महाआयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 16-16 टीमें नई प्रतिस्पर्धी संरचना के तहत रोमांचक मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। इस संस्करण की एक ऐतिहासिक विशेषता यह भी है कि इसमें पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह अब तक के सबसे समावेशी FIH टूर्नामेंट से एक बन जाएगा। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सालू मारदा थिक्कम किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक हम आगे देख चुके हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के साथ किस संगठन ने संयुक्त रूप से AI आधारित मालगाड़ी निगरानी प्रणाली दृष्टि विकसित की? IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT गुवाहाटी, DRDO। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप 16 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक